कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तू मुझसे तो नहीं समझ रहा है, शायद मेरे में ही कोई खोट होगी। और खोट इतनी ही है कि तू ये मान ही नहीं रहा है कि मैं ज्ञानी हूं। अर्जुन की एक और व्यथा ये है कि अर्जुन किसी कीमत पर नहीं मान सकता कि कृष्ण उनसे ज्यादा जानते हैं। और कृष्ण का अब तक का पूरा जीवन भी ऐसा है कि वे किसी से कोई ज्ञान की बात कहे तो हर कोई ये कहे रहने देना है। तूने क्या क्या किया और तू क्या क्या करता है हमें नहीं मालूम है, समझ लेना। सो अर्जुन की एक और तकलीफ है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तू मेरी बात नहीं मान रहा तो उन लोगों के पास जा जो इस ज्ञान को जानते हैं। लेकिन अर्जुन एक बात करना मेरे भाई, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से। ए अर्जुन, जो कुछ भी तू मेरे साथ कर रहा है ना, मेहरबानी करके उनके साथ मत करना। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करना। कृष्ण के दर्द की, कृष्ण के परमात्मीय दर्द की समय आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी दर्द को क्राइस्ट, कबीर, बुद्ध सबने झेला है। जब कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है और डराते, लोग पकड़ाते कि तुरंत झुक जाते जहां झुकने की जरूरत नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि उस ज्ञान को, अगर तुझे ऐसा लगता कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं कुछ नहीं जानता, तू मुझे सुनना ही नहीं चाहता, तो ज्ञानी के पास जा। लेकिन एक काम करना अर्जुन, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करना, तेरा अहंकार कमजोर करना। कम से कम आपको सीखने के लिए, समझने के लिए मन में इतना तो मानना पड़ेगा कि वो मुझसे कुछ ज्यादा जानता है। उसके बगैर घर में एंट्री कैसे होगी? जरा इस बात को समझना जो कृष्ण कह रहे हैं, इस बात को समझना। कृष्ण की कोई बात अर्जुन के भीतर तब तक नहीं जा सकती जब तक अर्जुन ये ना माने कि कृष्ण मुझसे कुछ परसेंट तो बेहतर है। तब तक तो घुसने का सवाल ही नहीं है। और अगर कोई आपसे बेहतर है तो थोड़ा झुक जाइए। झुकना इस बात का सबूत है कि अब आपको मैं अपने भीतर एंट्री देता हूं, और कुछ भी नहीं है। कि ठीक है, आपकी बात को मैं भीतर जाने देता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। सो कृष्ण कह रहे कि उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, है ना, जिस तरह तू मेरी सेवा कर रहा है ना, उससे काम नहीं चलेगा। तू मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर ज्ञान चाहिए तो उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और अर्जुन, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न पूछने पड़ेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी गीता में अर्जुन सिर्फ कपट कर रहा है, मन में डर है। अगर युद्ध जीतने की गारंटी हो जाए और कौरवों को बगैर मारे भी, समझ लेना, अगर कौरवों को बगैर मारे भी राज्य मिल सकता हो तो अर्जुन बोलेगा मैं फ्री का नहीं खाता। इस बात को समझ लेना। वो छोड़ने वालों में से नहीं है, लेकिन बातें उल्टी कर रहा है। अगर वो ये भी कहता कृष्ण से कि मैं डर गया हूं, राज्य तो चाहता हूं लेकिन उपाय सूझ नहीं रहा, तो बात पूरी अलग हो जाती। इतनी मेहनत कृष्ण को न करनी पड़ती। आप भी समझ लेना, जब हम पूछते हैं किसी से
तो कभी पूछते नहीं है। जब हम बताते हैं किसी को तो कुछ भी बताते नहीं है। फिर कहते हैं यार तेरी बात कुछ काम नहीं आ रही। पर काम आएगी कैसे? आपने कुछ बताया, आपने कुछ पूछा? कुछ भी नहीं। सब रिफाइन करके सेंसर करके हम बाहर निकालते। इस बात को समझना। तो ये कपट है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न पूछने से वो तेरी तमाम समस्याओं का, तेरी तमाम जिज्ञासाओं का और तमाम सवालों का जवाब दे देंगे, है ना।